हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं मानसी गोयल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय। पिछले 3 से 5 साल का क्या ट्रेंड रहा है, उसके क्वेश्चंस सहित हम देखेंगे उस ट्रेंड को। तो सबसे पहले तो आप समाधान कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कि मेंटरिंग प्रोग्राम है और प्रीलिम से रिलेटेड क्रैश कोर्स है। इसमें फ़ेज़ 1 में जो है क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाए जाएंगे प्रीलिम से रिलेटेड। देन फ़ेज़ 2 में जो है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन होगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में डिस्कशन होगा। देन लास्ट फेज जो होगा वो होगा करंट अफेयर्स का रिवीजन। जी हाँ, करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। तो इसमें इस वीडियो में भी हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस करंट अफेयर्स की। अब आपको क्यों एनालाइज करने चाहिए पीवाईक्यूज़। तो देखो, पीवाईक्यूज़ एनालाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट है। हमें ये समझना चाहिए कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से उसने ये क्वेश्चन पूछा। इस वजह से हमें पीवाईक्यूज़ करने चाहिए, ताकि हम एफवाईक्यू प्रिडिक्ट कर सकें, मतलब कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। अगर हम एग्जामिनर के माइंडसेट को, मेंटलिटी को या साइकोलॉजी को समझ गए, तो हम बहुत ईजीली एफवाईक्यू प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये फ्यूचर का क्वेश्चन है और ये ज़रूर आएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन में देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ईजीली प्रिडिक्ट कर देती थी कि हाँ, ये क्वेश्चन तो ज़रूर लग रहा है। जैसे उस टाइम एडिबल ऑयल इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो पाम ऑयल स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा था इंडोनेशिया, मलेशिया से। इस पे मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सारा जा रहा है, हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो वो क्वेश्चन भी आ गया था उस साल 2019 प्रीलिम्स में। तो एफवाईक्यू प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर एग्जामिनर कैसे फंसाता है आपको, कैसे ट्रैप करता है, कैसे जाल फेंकता है कि आप उसमें फंस जाएं और आपके मार्क्स कट जाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके जाल में ना फंसें। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे ट्रैप करता है, कैसे जाल फेंकता है और कैसे नहीं फंसे उस जाल में। फिर आपको रिकरिंग थीम्स, मतलब कि जो थीम्स रिपीट हो रही हैं, जैसे डुगोंग पे जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो रिपीट भी हो चुके हैं। एक बार तो लॉर्ड बुद्धा पे क्वेश्चन आ गया था 2012, और 2013 में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। आई थिंक 2013 और 14 में रिपीट हो गया था वही क्वेश्चन लॉर्ड बुद्धा पे। तो कई बार वो रिकरिंग थीम्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। और ये चीज़ तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनके पास जो है कम टाइम होता है, कम टाइम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो ये देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी रिपीटेड थीम्स हैं, ये कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए, ये सब पीवाईक्यूज़ से पता चलेगा। इतना इम्पॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज़। फिर आप कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस, आप किस टाइप की टेक्निक्स बनाएं, ये आपको पीवाईक्यू एनालाइज करके पता चलेगा। जी हाँ, जैसे कि आप जो है पूरा पेपर सॉल्व करें, मान लो 2024 का आपने पेपर सॉल्व किया, एटलीस्ट 3 इयर्स का पूरा पूरा पेपर सॉल्व करें और उसको टैबुलर फॉर्म में बनाएं। टैबुलर फॉर्म में कैसे? उसको आप इस तरीके से बनाएं कि आप एक टेबल बनाएं, एक चार्ट ऐसे करके, उसमें क्वेश्चन 1 लिखें और ऊपर लिख दे ऑप्शन, जैसे आपकी OMR शीट आती है, ABCD करके आप उसको टैबुलर फॉर्म में बनाएं। ठीक है, इस तरीके से आप 100 क्वेश्चंस का बना सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है आपका ए, क्वेश्चन 2 का है बी, क्वेश्चन 3 का जो भी आंसर्स हैं आप उस टेबल पे बना के लिख लें। अब उस टेबल पे जब आप बनाएंगे तो लास्ट में एनालाइज करें कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने करेक्ट गए और कितने इनकरेक्ट गए। उस हिसाब से आप अपना स्कोर देंगे अपने आप को, खुद को। अब स्कोर देने के बाद आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप इतने अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से आपके कितने करेक्ट जाते हैं और कितने करेक्ट नहीं जाते हैं। ये आप कम से कम 3 से 5 इयर्स के पेपर की एक्सरसाइज करें और एनालाइज करें अपना एवरेज कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो, जिसमें से कितने करेक्ट जाते हैं, कितने इनकरेक्ट। उस एवरेज से आप डिसाइड करेंगे कि FYQ फ्यूचर में जब आप प्रीलिम्स देंगे तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। प्रोबेबिलिटी बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको किसी मॉक से नहीं करनी चाहिए, किसी प्रैक्टिस पेपर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जस्ट रिफ्लेक्शन है UPSC में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका, ना कि वो आपका एक्चुअल पेपर है। तो ये आपको PYQs से, असली वाले ऑथेंटिक PYQs से ही ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और उससे ऑथेंटिक कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। तो इस तरीके से आपको टेक्निक्स पता चलेंगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि PYQs एनालाइज करने से, PYQs सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे सोचना है। तो इसी के साथ हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस के क्या क्या ट्रेंड चल रहा है UPSC में। तो पहले जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे स्टैटिक, अब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट ड्रिवन। तो आपको रटने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका आंसर भी ठीक होगा। और आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डीपर अंडरस्टैंडिंग वाले पूछे जा रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, BET और साइंस एंड टेक, BET और ज्योग्राफी, BET और एनवायरनमेंट। जैसे कि ये 2011 का क्वेश्चन है जिसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि RBI के बारे में था वो 2021 में पूछा गया, बट वो कॉन्सेप्ट के साथ था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका ऐड कर दिया। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इन सब के आंसर्स क्या क्या होंगे। आई विल बी हैप्पी टू एनालाइज। देन नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यू कैन नॉट स्किप देम। करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही इंस्पिरेशन होते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जैसे बिरसा मुंडा, थिरुवल्लुवर आज न्यूज़ में थे जनवरी में, बिरसा मुंडा वॉज इन न्यूज़ इन नवंबर, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं, ये सब दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। तो जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो किसी भी सब्जेक्ट के एंगल से पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज़, कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में थे, यूक्रेन, इजराइल में क्या क्या प्लेसेस हैं जो कि न्यूज़ में थे, ट्रीटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं। जैसे कि RTG पे क्वेश्चन पूछ लिया, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये क्यों पूछा? क्योंकि इसरो ने भाभा के साथ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलके RTGs बनाने की सोची है, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो कि इंटरप्लैनेटरी मिशंस में काम आ सकते हैं। इसका मतलब इसरो जो है इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी फोकस कर रहा है, बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसरो इज नॉट फोकसिंग, इज नॉट बेटर इक्विप्ड, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग आरटीजीज का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस में ट्रिकीनेस बहुत बढ़ गई है। आपको स्टेटमेंट सारी ऐसा लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, और सारी सिमिलर लगेंगी। ऊपर से एलिमिनेशन टेक्निक को और डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। कैसे? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऑप्शंस देके या ओनली 4 ऑप्शंस देके। ये जैसे कि 2024 का क्वेश्चन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। यूपीएससी ये भी चेक करता है आप ऑब्जर्वेंट कितने हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे एंटर कर रहे हैं तो किस मशीन से आपकी चेक हो रही है, चेकिंग हो रही है। आप मेट्रो में एंटर करते हैं, दिल्ली मेट्रो में, जैसे कि एक जनरल डे टू डे एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में एंटर करते हैं, वहाँ पे आप बैग रखते हैं अपना चेक करवाने, तो कौन सी मशीन यूज़ होती है? ऑब्वियसली एक्सरे मशीन। तो आपको बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उससे क्वेश्चंस पिकअप हो जाते हैं। जैसे कि रडार का यूज़ भी पूछ लिया इन्होंने, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेंट होंगे तो आप इसका आसानी से आंसर कर देंगे। देन नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें तो 3 कॉलम टेबल्स आने लगी हैं, अब पूछी जाने लगी हैं 3 कॉलम टेबल्स। पहले तो 2 कॉलम की इतने मुश्किल होता था, अब इन्होंने 3 कॉलम्स टेबल पूछ लिया। ऊपर से उसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगी, उसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक को इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, इस टाइप से क्वेश्चंस देके। तो आपको रिवर भी पता होनी चाहिए, और कौन से रीजन में ये वाटरफॉल्स होते हैं या फिर कोई सा भी इवेंट होता है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है, कौन से रीजन में होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एटलस का आपको बारीकी से ध्यान देना है, जो कि हम समाधान में डिस्कस भी करेंगे। समाधान कोर्स में विल ऑल्सो रेफर एटलस। देन इसके अलावा जो ट्रेंड है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसका लिंक करके पूछा जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट से। एक इशू को डिफरेंट सब्जेक्ट के एंगल से पूछा जाएगा। अब जैसे ये रेनफॉल है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट उसको उन्होंने किससे लिंक कर दिया? उसको उन्होंने केमिस्ट्री से लिंक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि भाई रेनफॉल जो है वेदरिंग करती है, उसके रीजंस क्या है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रोल प्ले करती है? क्या ऑक्सीजन उसमें रोल प्ले करती है? इस पे क्वेश्चन आ गया। तो आप ज्योग्राफी को क्या केमिस्ट्री के एंगल से सोच पा रहे हैं या नहीं? ये भी यूपीएससी आपका टेस्ट कर रही है, क्योंकि जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर बनने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया सारी चीज़ों का, तभी आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट ढंग से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें तो रिपीटेटिव थीम्स, कि यूपीएससी कई बार जो है रिपीटेटिव थीम्स पूछ लेती है, मतलब कि सेम टॉपिक पे कई बार वो रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछती रहती है। बस क्वेश्चन का ग्लिम्स चेंज हो जाती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे कि 21 जून पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2024 में आया, इससे पहले 2019 में आया। 5 साल में ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया। 21 जून, सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए। ये वाला ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हराइजन एट द आर्कटिक सर्किल। अब इस ट्रेंड को हमने एनालाइज तो कर लिया, बट इस ट्रेंड को, इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा समाधान कोर्स है, जिसमें हम फेज़ 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज और कैसे इस ट्रेंड को तोड़ना है, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो टू अंडरस्टैंड बेटर यूपीएससी पीवाईक्यूज ज्वाइन आवर समाधान कोर्स। मैं हूँ मानसी गोयल। थैंक यू।